हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट ABCD is a rhombus in which angle ABC is equal to 56 डिग्री, डिटरमाइन एंगल ACD। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ABCD एक रोम्बस है जिसमें कि एंगल ABC 56 डिग्री है और हमें बताना है कि एंगल ACD यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट in rhombus adjacent angles are supplementary। तो हमारे पास जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं रोम्बस में वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ से हम अगर एक रोम्बस लें तो ये हमारे पास एक हम रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम यहाँ पर ये ABCD मान लेंगे। ये ABCD हमारे पास एक रोम्बस है। अब इसमें अगर हम A से C को ज्वाइन करें तो ये क्या है, डायगोनल है। अब एंगल ABC हमें गिवन है, ये क्या है 56 डिग्री, 56। और यहाँ पर हम जानते हैं रोम्बस में क्या होता है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल BCD जो है ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इनका सम क्या होगा 180, बिकॉज सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि सम 180 डिग्री आता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल ABC क्या गिवन है 56, तो ये आ जाएगा 56 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। तो यहाँ पर अब तो एंगल BCD हो जाएगा यहाँ से 124 डिग्री। ये एंगल BCD आया है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होती है हमारे पास, दैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। तो ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है वर्टेक्स एंगल को। तो यहाँ पर C पर जो एंगल बनेगा उसे ये यहाँ पर ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगी। तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जो एंगल ACD है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल BCD के, यानी कि आ जाएगा 124/2। बिकॉज रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट कर देती है यहाँ पर वर्टेक्स एंगल को। तो वर्टेक्स एंगल यहाँ पर C क्या आया था हमारा, ये आया था 124, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 62। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ACD आएगा वो क्या होगा, वो होगा 62 डिग्री। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.